अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा एक क्वेश्चन है, हमें बोला है कि हमें जो इक्वेशन दे के हैं एक्स पावर 7 प्लस 5x³ प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रियल रूट्स कितने होंगे, ठीक है ना। इसके रियल रूट्स मुझे बोलने कितने हैं टोटल में। सो अगर मेरे पास जो फंक्शन है, अगर मैं उसको एफ ऑफ एक्स मानूँ, एफ ऑफ एक्स है बराबर एक्स पावर 7 प्लस 5x³ प्लस 3x प्लस 1। नाउ अगर मैं इसका डेरिवेटिव ढूंढूंगा, सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 7x पावर 6 प्लस 15x² प्लस 3, ठीक है ना। एफ डैश एक्स मुझे मिला। तो क्लियरली यहाँ में एक इक्वेशन बना हुआ है, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्योंकि मतलब अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक्स से पहले 0 दूँ, सो एफ डैश 0 विल बी इक्वल टू 3, ठीक है ना। और अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर दूँ, तो इसको मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं नेगेटिव दूंगा एक्स का वैल्यू -1 -2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो ये तो पॉजिटिव बनेगा 15 इंटू -1²। अगर मैं -1 दूंगा, ठीक है ना, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ये तो इस पर 6 से पावर, ये भी तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। सो नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा, है ना, फॉर और एक्स बिलोंग्स टू और, फॉर और एक्स बिलोंग्स टू और, ठीक है ना। सो ये एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है, जो मेरे पास ये फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर मैं अब देखूंगा यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ 0 का, अगर मैं वैल्यू देखूंगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, अगर 0 पावर 7 प्लस 5 इंटू 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0, सो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है ना। सो अगर मैं ग्राफिकली देखूँ, मतलब मेरे पास अगर मुझे इसका ग्राफ तो मुझे नहीं बनाना है, लेकिन मैं थोड़ा इसे देखूंगा कि इस ग्राफ बनाने से मैं देखूंगा कि कितने रियल सोल्यूशन इसके आएंगे। एफ ऑफ 0 1 को बराबर है, ठीक है। जब मैं एक्स का वैल्यू 0 देता हूँ, ठीक है, मुझे वहाँ से मतलब जब मैं और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है, मतलब ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। मतलब सीधी सी बात है, ये कभी मतलब कांस्टेंट भी नहीं रहेगा स्ट्रिक्टली। अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ होता, तो मैं बोलता ये यहाँ पर तो ये आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। ये तो हमेशा सिर्फ इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखो, ये वाला पॉइंट 0 1 है, x 0 y 1। जब मैं x का वैल्यू 0 देता हूँ, मुझे वहाँ से 1 मिलता है। सो ये पॉइंट इस वाली इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को सैटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे देखना है कि मुझे पता है, अगर मैं जब नेगेटिव वैल्यू दूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स से पहले -1 दूंगा, एफ ऑफ -1 कितना आएगा, एफ ऑफ -1 आएगा -1 पावर 7 विच इज -1 प्लस 5 -1 पावर 3, वो भी -1 ही आएगा, एक आएगा -3 प्लस 1, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू आएगा -8, ठीक है ना। एफ ऑफ -1 का वैल्यू आया -8। सो अगर मैं -1 लूंगा यहाँ पे पॉइंट, मतलब सीधी बात है -1 -8, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसको सैटिस्फाई कर रहा है, एक्स से पहले -1 और -8। सो सीधी सी बात है, ग्राफ तो फिर ऐसा कुछ आएगा। जब उसको ग्राफ मुझे बनाना, तो ऐसे ग्राफ आएगा, क्योंकि मतलब मुझे इतना ही देखना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा अब इसके बाद कि ये एक्स एक्सिस को एक और बार अटैच करेगा, सो उसके लिए पहले मतलब ये इसको ऐसे फिर करना, क्योंकि यहाँ पे फिर डेरिवेटिव 0 बनेगा, लेकिन डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिर्फ इंक्रीज ही सिर्फ हो रहा है, सो इसका मतलब एक्स एक्सिस को किसी और बार अटैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा, इसका सिर्फ एक ही रियल रूट होगा, क्योंकि इसके बाद करेगा ही नहीं एक्स एक्सिस को अटैच। अगर एक्सिस को अटैच करेगा, उसके लिए पहले डेरिवेटिव 0 आएगा, फिर डेरिवेटिव नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर फिर ऐसे जो ग्राफ आता है, इसके लिए डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, इस वाली कर्व के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ लेंथ जो है ये बढ़ रही है सिर्फ, ठीक है ना, ठीक है ना, आगे आगे बढ़ रही है। सो इसका मतलब डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे इसका मतलब हो, इसका एक रियल रूट होगा, क्योंकि एक्सिस को एक ही बार अटैच कर रहा है, यहाँ पे अटैच कर रहा है, ठीक है ना। थैंक यू।